हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 के केंद्र से दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा जो अक्षों के साथ समान रूप से आनत है की दूरी है। हमें ज्ञात करना है यहाँ से उस रेखा की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारे पास कार्य करेगी। यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 यदि हम देखें तो यह दीर्घवृत्त हमारे पास व्यापक रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र हमारे पास मूल बिंदु है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार आएगा। यदि हमारा यह हम एक्स अक्ष मान के चले और यदि यह हम वाई अक्ष मान के चले तो यह मूल बिंदु इस दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास यहाँ से। अब यदि हमें कहा गया है एक रेखा है जो अक्षों के साथ समान रूप से आनत है, तो यहाँ से यदि कोई रेखा लेते हैं, हमारे पास यह दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ले लें तो यह दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा हमारे पास समान रूप से यह मूल बिंदु के साथ एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर समान दूरी पर अंतःखंड काट रही हो। तो यहाँ से हमें इसकी दूरी बतानी है। इसकी दूरी हमारे पास यहाँ से मूल बिंदु से, अर्थात यहाँ से यदि मूल बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डाल दें तो हमें इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यह रेखा इस प्रकार भी हो सकती है और राशि थोड़ी ना, यह रेखा हमारे पास इस प्रकार भी तो आ सकती है। तो इस स्थिति में भी हमारे पास यह लंब होगा, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोनों ही में लंब की लंबाई तो बराबर ही आएगी हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यदि यह देखें तो यदि इसे ओ इस बिंदु को ए नाम दे दें और इस बिंदु को यदि बी नाम दे दें तो यह एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा है जिसमें एक्स हमारे पास एक्स अक्ष के साथ बिंदु ए यहाँ से हमारे पास 45 हो जाएगा और यह भी हमारे पास 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओ ए व ओ बी का मान हमारे पास बराबर है। तो यहाँ से यह कोण एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि यह 45 है तो यह कोण हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। अर्थात यदि ए बी रेखा के लिए प्रवणता देखें तो ए बी रेखा के लिए प्रवणता m बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 135 का मान हम जानते हैं माइनस का 1 होता है, अर्थात m का मान माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार यदि हम इस रेखा के लिए देखें तो यहाँ से भी यदि इस बिंदु को C नाम दे तो यहाँ से भी यह समान अंतःखंड काट रही होगी, OB बराबर OC आएगा, अर्थात यह कोण 45 है तो यह भी हमारे पास 45 आएगा, जैसा कि यह कोण हमारे पास 90 हो गई। तो यहाँ से इस स्थिति में यह एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ से BC रेखा की जो प्रवणता होगी m बराबर हमारे पास tan 45 अर्थात प्लस का 1 आ जाएगी। तो m का मान प्लस माइनस 1 हमारे पास संभव है। तो यदि हम दीर्घवृत्त के लिए ले तो दीर्घवृत्त के लिए हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखा जाता है, y बराबर mx प्लस माइनस वर्गमूल a स्क्वायर गुणा में m स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ से प्लस ही लेंगे b स्क्वायर। यह है हमारे पास यहाँ से प्रवणता रूप में दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम देखें तो यहाँ से हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में है 2y स्क्वायर माइनस 2 है तो उसका हम पक्षांतरण कर देंगे प्लस 2 बन जाएगा। इसे यदि हम और सरल करें, यह लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 1 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, इसकी तुलना करें तो ए स्क्वायर का तो मान 2 है और बी स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ से 1 है। तो m का मान प्लस माइनस 1 अभी हमने ज्ञात किया है। तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ से ए स्क्वायर का मान 2 है तो 2m स्क्वायर, m का मान प्लस माइनस 1 है अर्थात स्क्वायर हमारे पास 1 ही बनेगा, प्लस बी स्क्वायर का मान 1 है। यहाँ से यदि हम सरल कर ले तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आ गया हमारे पास यहाँ से वर्गमूल 3। अब हम जानते हैं यदि हम किसी भी बिंदु x1 y1 से किसी रेखा ax1 प्लस by1 माफ कीजिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब डालें तो जो लंब की लंबाई d बराबर होती है वह आएगी ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में आएगा हमारे पास वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इस पूरे पद का हम मॉड लेंगे अर्थात दूरी हमारे साथ धनात्मक निकालेंगे। तो यदि अब हम इसके अनुसार देखें तो हमारे पास यहाँ से रेखा सरल होके क्या बन जाएगी, यहाँ से रेखा हमारे पास यदि इसमें हम लंब डाल रहे हैं मूल बिंदु से डाल रहे हैं तो मूल बिंदु से जो लंब डाल रहे हैं लंब की लंबाई d बराबर क्या आएगी, x1 के स्थान पर 0 आएगा, y1 के स्थान पर 0 आएगा और c के स्थान पर हम c लिख देंगे। इसका हम मॉड लेंगे तो मॉड हमारे पास माइनस प्लस अंडर रूट 3 आ गया और बट्टे में हमारे पास मान क्या आएगा, बट्टे में आएगा हमारे पास a का वर्ग अर्थात माइनस 1 या प्लस 1 कुछ भी हो, वर्ग तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार y का गुणांक हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। इसे यदि हम सरल कर लें तो दूरी d हम धनात्मक ही लेंगे अर्थात दूरी का मान आ जाएगा वर्गमूल 3/2। तो यह है हमारे पास यहाँ से दूरी आ जाएगी दोनों ही स्थितियों के लिए, क्योंकि स्पर्श रेखा है हमारे पास यहाँ से माइनस प्लस इनके यहाँ से यदि हम कलेक्शन से देखें तो हमारे पास 4 स्पर्श रेखाएं बनेगी। तो यहाँ से दूरी आ जाएगी हमारे पास वर्गमूल 3/2 अर्थात हमारा विकल्प V एक सही हल होगा। शायद समझ आया। धन्यवाद।